नहीं पढ़ते हैं, उन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि दो चार बातें बहुत अपने दिमाग में एकदम से क्लियरली कर लें कि हमें चलना कैसे है, जिस राह पे चल रहे हैं क्या वो जगह है, वो राह सही है क्या। अब इन चीजों को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत सारी स्टडी की, 3-4 बुक्स पढ़ी इन दिनों में, तो मुझे लगा कि ये 4-5 बातें आपको जरूर देखनी चाहिए। बहुत सुंदर बातें हैं जो मैंने इस कागज पे लिखी हैं। सुनिएगा बहुत सुंदर सी एक लाइन के साथ। ख्वाहिशों से नहीं गिरते, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल हमारी झोली में, कर्मठता की शाख को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होता अपनी किस्मत और अतीत को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद को ही जलाना होता है, खुद को ही जलाना होता है। जब हम अपने हिस्से के दिए की बात कर रहे हैं, जब हमें खुद को वो कार्य करना है, तो फिर आपको ये नहीं सोचना है कि सर कोई आएगा कुछ हो जाएगा, ये सब बकवास बात है। जब मुझे करना है, मेरे अनुसार करना है, तो मैं बेटर करूंगा सर। तो अपने हिस्से के दिए को जलाना है, और जलाना है तो कुछ चीजें हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि उर्मी चौधरी जो मैसेज कर रही है कि सर मैं बहुत दुखी हूं, मैंने बहुत बार आप लोगों को मोटिवेशन देने का प्रयास किया है कि केवल कि कहीं ना कहीं मैं बच्चों की जिंदगी को चेंज करूं, मोटिवेशन के माध्यम से मान लीजिए, पॉजिटिविटी के माध्यम से मान लीजिए। साइकोलॉजी का एक सिंपल सा थ्योरी है साइकोलॉजी की, ठीक है ना। सुनिएगा इस विचार को। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मनोविज्ञान में विचार। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दिखाई दे रहा है आप लोगों को, विचार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विचार, ठीक है। विचार जो आता है वो प्रभावित करता है अचेतन मन को। विचार कहां से आया? चेतन मन से। विचार कॉन्शियस माइंड से आया। वो विचार कहां पे? यदि उस विचार के बारे में आप बार बार सोच रहे हैं, तो विचार जाएगा अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में, और यहां पे जाके बनता है आदत। क्या बनता है? आदत बनता है चेतन मन में जाके। आदत क्या करवाती है? एक्शन। आदत क्या करवाएगी? एक्शन करवाएगी, याद रखना। और एक्शन कहां पे लेके जाता है? सक्सेस, सफलता। समझिएगा, किसी भी चीज को बदलने की जो प्रोसेस शुरू हो रही है, वो कहां से शुरू हो रही है? वो कॉन्शियस माइंड ने एक चीज को कमांड दी, एक विचार पैदा हुआ। विचार पैदा हुआ कि मैं बहुत अच्छा करूंगा सर, मैं आने वाले 3 महीने में पूरा सिलेबस है, मैंने डिवाइडेशन कर रखा है, और मैं कंप्लीटली सर इसको कवर कर लूंगी, मैं बहुत बढ़िया करूंगी। एक विचार पैदा हुआ कॉन्शियस माइंड से। वो विचार जब आपने उसके ऊपर 5 या 7 बार सोचना शुरू कर दिया, तो वो विचार स्ट्रोंग बन जाएगा, और वो विचार जाएगा अनकॉन्शियस माइंड में, अचेतन मन में। अचेतन मन में जाते वो विचार क्या बनेगा? आदत बनेगा। यानी जब तुम्हारे मन में ये ख्याल आ गया, ये विचार आ गया कि मुझे आज ये 3 दिन में किताब पढ़नी है, मुझे 5 दिन में, 10 दिन में सर ये चैप्टर ऐसे कवर करने हैं, तो वो अनकॉन्शियस माइंड में जाके एक प्रकार से डर संकल्पित हो जाता है अनकॉन्शियस माइंड में। और तुमने इस विचार में ये बनाया, मुझे लग रहा है कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं चल रही, मुझे लग रहा है कि मेरा अच्छा नहीं होगा, मेरे अंदर ये मन में विचार आ रहा है कि मैं हार रही हूं, मेरे मन में आ रहा है कि मेरा शायद लाइफ में कुछ भी बेटर नहीं होगा, मैं ही क्यों 1-2 नंबर से रह जाती हूँ। तुमने इस विचार पे सोचना शुरू किया। यानी जब किसी विचार पे आप 5 से 10 बार सोचते हो, तो आपका अचेतन मन उसको आकर्षित कर लेता है और सबसे ऊपर ले आता है। और वो विचार यदि नेगेटिव है तो भी आदत बनेगा, वो विचार यदि पॉजिटिव है तो भी क्या बनेगा? आदत बनेगा। आदत हमेशा क्या करवाती है? एक्शन करवाती है। आदत क्या करवाती है? एक्शन। यदि नेगेटिव विचार बन गया तो एक्शन क्या करवाएगी? सब बेकार है, दुनिया बकवास है, सब सेल्फिश है, सब यहाँ बिजनेसमैन लोग हैं, कोई किसी की हेल्प नहीं करता, कोई किसी के लिए नहीं बना है, सब बेकार ही बेकार है, मेरे साथ जिंदगी में ऐसा ही हुआ है, भगवान ने भी मेरे साथ बुरा ही बुरा किया है। ये सब आपके विचार एक्शन आने शुरू हो जाएंगे। पॉजिटिव विचार यदि आपने अनकॉन्शियस माइंड में बनाया, तो वहां आदतें आएंगी। मुझे आज 7 घंटे पढ़ना है, मुझे इस सेशन को चुनना है, मुझे इस प्रकार से तैयारी करनी है, मुझे नवंबर तक इतनी इतनी चीजें ऐसे कवर करनी है, मतलब वैसे ही एक्शन आएंगे। और वो एक्शन तुम्हें किसकी ओर लेके जाते हैं? सक्सेस की ओर। यानी सफलता की कहानी की शुरुआत कहां से हुई? एक विचार से हुई। किससे हुई? एक विचार से। वो विचार कैसा है? उस विचार के बारे में तुमने क्या सोचा है? वो विचार तुम्हें सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। ये प्रोसेस है हमारे माइंड की, ये तुमने समझा हो तो कंप्लीट, मतलब तुमने इस लाइन को समझ लिया ना, तुम्हारी जिंदगी यहीं से बदलना शुरू हो जाती है। अब आप कहोगे नॉलेज हम सबको है, लेकिन हम करना नहीं चाहते। मेरे इतना बताने के बावजूद तुम में से कुछ बच्चों के कमेंट आएंगे, सर मुझे याद नहीं रहता, सर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तुम्हें याद नहीं रहता, तुमने यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखा। अब कमेंट बॉक्स में क्यों लिखा तुम्हें याद नहीं रहता? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वही विचार बार बार चल रहा है, मुझे याद नहीं रहता। अब अनकॉन्शियस माइंड उसको पिकअप करेगा, अब वो तुम्हारी हैबिट में आ जाएगा। हर जगह किसी से बात करोगे, क्या बताएं यार, याद ही नहीं रहता, कुछ भी नहीं होता, पढ़ता तो बहुत हूँ, रिजल्ट ही नहीं आता। मतलब वो तुम्हारे पूरे जीवन को कंट्रोल एक नेगेटिव विचार कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि याद किसी को भी नहीं रहता है। धीर सर पढ़ा रहे हैं, धीर सर को भी याद नहीं रहता है, बट मैं कभी नहीं बोलता कि मुझे याद नहीं रहता है। मैं हमेशा ही बोलूंगा याद नहीं रह, याद आ जाता है मुझे तो।
एक बार पढ़ते हैं, 2 बार रीडिंग करते हैं, हो जाता है। ये मेरा सोचने का तरीका है। तो कंप्लीट जो चीजें बन रही हैं, जो हमें बना रही हैं, यानी प्रोसेसिंग ऑफ आपको एक प्रकार से आगे ले जाने वाली प्रक्रिया है, जो विचार है, चेतन मन से निकला, वो है चेतन मन में। वहीं से अब 90% लोगों से आप बात करना। आप 90% लोगों से बात करेंगे, अपने कमेंट्स बॉक्स देखते हैं, मैं बच्चों से बात करता हूँ, तो उसमें क्या होता है? क्या बात करोगे आप उनसे? पहला विचार आप कहोगे कैसे हो? तो वो कहेगा, "काय का कैसा हूँ? ग्रेड फर्स्ट का पेपर दिया था, फर्स्ट पेपर इतना बकवास दे दिया, सब लाइफ में बकवास। बहुत मेहनत की, कोचिंग में पढ़ा था, बर्बाद कर दिया।" दूसरा, किसी से मिल लेना। वो आपके पास पॉजिटिव बात कम बोलेगा, पहले नेगेटिविटी आने वाली शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? पहले वो नेगेटिव से शुरुआत कर रहा है कि अरे यार कुछ नहीं है, जिंदगी ऐसे ही कट रही है। 2 साल तो हो गए जयपुर में धक्के खाते, कुछ नहीं हो रहा है लाइफ में। पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब हम में से 90% लोग सबसे पहले शुरुआत नेगेटिव से करते हैं। यही रीज़न है सक्सेस रेटियो सिर्फ 1% का है। वो 1% वही है जो यहाँ से पॉजिटिव विचार को निकाल के अचेतन मन में, अचेतन से आदत, आदत से एक्शन और एक्शन जो है वो सक्सेस की ओर लेके जाती है। ये फार्मूला है, याद रखना। तुम बड़े से बड़ा इंसान बनना चाहते हो, तो याद रखना इसको अप्लाई करना पड़ेगा। इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? इस विचार को अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा यदि तुम्हारे अंदर दम है तो, और इस विचार के अकॉर्डिंग अपनी दिनचर्या और जीवन को बदलने का तुमने प्रयास कर लिया, तो मैं कहता हूँ लाइफ में कभी ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर आज बड़े नेगेटिव फील कर रहे हैं, हताश फील कर रहे हैं। हताश से बड़ा विचार लेके आओ ना पॉजिटिव। ऐसा थोड़ी होता है। आप किसी चीज को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये है कि आप उस चीज को बारे में सोचेंगे, सर मुझे बदलना है, मुझे बदलना है। ऐसा नहीं बदलेगा। उस चीज़ के बारे में भूल जाओ आप। जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, जो डर है मेरे दिमाग में, मुझे याद नहीं था, तो इसके बारे में सोचना छोड़ दो आप। वो चल रहा है, चलने दो उसको। उसकी जगह दूसरा एक बहुत बड़ा विचार लेके आ गए। तो धीरे-धीरे वो विचार अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन तुम उसके बारे में सोच रहे हो कि मुझे तो बोलना है, मुझे निकालना है। समझ रहे हो ना? कि आपने ने उस इंसान ने तुम्हारे साथ गलत किया। अब मैं उसको कैसे बोलूँ सर मुझे बताओ ना, मैं उसको कैसे बोलूँ? इतना गंदा था वो, इतना बुरा किया सर मेरे साथ, मेरे इमोशंस के साथ खेला उसने। सर प्लीज़ बताओ ना उसको कैसे बोलूँ? तुम उसको भूल नहीं रही हो, तुम उसको बार-बार याद कर रही हो। तुम उसको क्या कर रही हो? बार-बार याद कर रही हो। क्योंकि तुम उसी के बारे में सोच रही हो। बेटर क्या है? किसी दूसरे विचार, मुझे सक्सेसफुल होना है। मुझे एक बार इतनी बड़ी पोस्ट पे जाना है कि एक बार उसके घर के सामने से एक गाड़ी लेके जाऊँगी गज़ब वाली, जिसमें पूरा सनरूफ खुलेगा और जोरदार ब्रेक और हॉर्न लगाऊँगी उसके सामने। अब तुमने उस विचार को पॉजिटिवली सोचना शुरू किया, तो वो तो अपने आप दब जाएगा, उसकी औकात कहाँ बची? तुमने जब गाड़ी के बारे में सोचना शुरू कर दिया, आईएएस कलेक्टर के बारे में सोचना शुरू कर दिया, लेकिन तुम सोच रहे हो नहीं, नहीं बताओ ना सर, कोई टेक्निक बताओ। दुनिया भर के सिविल आयोजित कर रही हो, आज वीडियो देख रही हो। सर बताओ ना, उसको कैसे बोलूँ? उस हरामी ने बहुत मेरी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब की है सर, बहुत डिस्टर्ब की है, लेकिन कैसे बोलूँ? अरे सोचना ही बंद करो ना उसके बारे में। दूसरे एक बड़ी चीज़ के बारे में सोचना शुरू करो। ये अनकॉन्शियस माइंड किन चीज़ों को कैच करता है, पकड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझ में आ रही है बात? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई है, मुझे नहीं पता तुम लोगों को कितनी क्या समझ में आई है। दूसरी चीज़, 2 चीज़ें। ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम 5 चीज़ें और बता रहा हूँ आपको, समझिएगा। सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले करें। मॉर्निंग में जब उठें तो लाइफ का सबसे टिपिकल वर्ड है, सबसे मुश्किल काम है कि सर ये चैप्टर समझ में नहीं आता, ये किताब समझ में नहीं आती। जो पूरे दिन का आपका सबसे मुश्किल काम है उसको सबसे पहले करें। इससे फायदा क्या होगा? आपके अंदर डोपामाइन स्त्रावित होगा। आप यदि आपने ईजी काम से शुरुआत की तो आपको लगेगा अरे वो बच रहा है, अभी तो वो बच रहा है, वो बच रहा है। वो आपको ईजी को भी सही नहीं करने देगा। शुरुआत मॉर्निंग की जब करें, दिन की शुरुआत करें, सबसे मुश्किल काम से करें। यदि तुमने मुश्किल काम को सबसे पहले कर लिया ना, तुम्हारी लाइफ में कह रहा हूँ, तुम सोचोगे अरे यार जब मैंने इसको कर लिया ना, अब क्या है? कुछ नहीं है। अब वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। सबसे पहली बात, सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले। जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी सक्सेसफुल हैं, इसका मैंने एमएड के दौरान एक हमने एटीट्यूड स्केल पे एक टेस्ट लिया था और उस टेस्ट में हमें देखने को मिला कि लोग नॉर्मली आसान काम को सबसे पहले चुनते हैं। हमने कुछ बच्चों को ऐसा चुना जिन्होंने माना कि सर सबसे पहले डिफिकल्ट डिफिकल्ट टाइम सबसे जो ऐसा लगता है यार ये नहीं होगा, उसको सबसे पहले करो। वो आपके अंदर बहुत एनर्जी बूस्ट कर देगा। नंबर 2, तीसरा दूसरा जो है निश्चितता और दुविधा। एक शब्द आता है निश्चितता और दूसरा आता है दुविधा। ये वर्ड आज मैंने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है, निश्चितता और दुविधा। आप किसके साथ जाना चाहेंगे? निश्चितता के साथ जाना चाहेंगे, दुविधा के साथ? दुविधा आप में से अधिकतर लोगों के साथ। दुविधा ये है, प्रॉब्लम है, सर ये किताब लाऊँ कि वो किताब लाऊँ? सर अवनी लाऊँ कि वो लाऊँ? सर साइकोलॉजी में आपके लाऊँ कि उसके लाऊँ? सर सेक्सी पद्धति में आपके लाऊँ या उसके लाऊँ? सर उसकी कोचिंग करूँ कि नहीं करूँ? दुविधा 99% बच्चों के है और ये बच्चे सिलेक्शन कभी नहीं ले पाते हैं। निश्चित इसके साथ जाना है मुझे टॉपर्स। मुझे ये करना है, बस तय कर लिया यार, ये कर लिया बस, ठीक है जो भी है। सर ने बोल दिया मतलब ये किताब पढ़नी है मतलब पढ़नी है। निश्चित किताबें, निश्चित दोस्त, निश्चित हर चीज़ निश्चित होनी चाहिए। दुविधा, कन्फ्यूजन जो है वो बर्बादी की ओर लेके जाता है। मुश्किल काम से शुरुआत करें, दुविधा और निश्चित से निश्चितता को चुनें। तीसरा, तीसरा वर्ड मैं लिखा रहा हूँ, तीसरा वर्ड मुश्किल हो गया, निश्चितता, दुविधा, ठीक है ना? यहाँ पे मैंने समझ लिख लिया है, मुश्किल काम सबसे पहले करेंगे आप। नंबर 2, निश्चितता मैंने बता दिया है। दुविधा की तरफ नहीं जाना है, याद रखना, इसको कैंसल कर दीजिएगा। तीसरा, श्रेष्ठतर,
ये कंपैरिजन एटीट्यूड स्केल है ये, ठीक है ना? और बदतर। एक किताब थी साइकोलॉजी की मॉर्टिन की, उस किताब में से बहुत अच्छे से सर्वे किया गया कि आप अपने आप को श्रेष्ठतर बनाने का प्रयास शुरू कर दो। शुरू कर दो श्रेष्ठतर बनाने का। आप कहोगे सर नहीं होगा। यदि आप अपने आप को श्रेष्ठतर बनाने का प्रयास शुरू नहीं करते हैं, तो बदतर बनने का प्रयास अपने आप शुरू हो जाता है। मतलब यदि आप अपने आप अंदर इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं, श्रेष्ठ बनाने की ओर अग्रसर नहीं कर रहे हैं, तो बदतर तो तुम अपने आप बन जाओगे। तो तुम्हें चुनना है कि तुम्हें श्रेष्ठतर की ओर जाना है या बदतर। जब तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, इसका मतलब तुम डाउन तो जा रहे हो, नीचे तो जा रहे हो, बदतर तो होते जा रहे हो। इसलिए हमेशा श्रेष्ठता के साथ चलो। नंबर 4, इग्नोर। बहुत बड़ा हथियार है। आप में से कई बच्चे कहते हैं सर घर वालों ने कह दिया, संस्कृत में पेपर खराब हो गया, रिट नहीं हो पाई। क्या इलाज है? उनकी बातों को दिल पे लो, टेंशन में रहो? नहीं। जितने भी टॉप लोग बनते हैं वो कहते हैं इग्नोरेंस और इनकार करना सीखें। नकारना सीख दें हर चीज को। कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथी जब चलता है जंगल में तो छोटी-मोटी झाड़ियों को रौंदते हुए जाता है। ताकत है तो कर लो। अब तुम्हें है कि नहीं झाड़ी क्यों? ये मुझे क्यों कर रहा है? ये कांटा क्यों चुभ हो रहा है? इन चीज़ों में उलझना नहीं, याद रखना। जब जीवन की यात्रा पे निकल पड़े और बड़ी अपराजय की यात्रा पे निकले हो तो इसको अपनाना पड़ेगा। इग्नोर करना सीख लीजिए, इनकार करना सीख लीजिए। हर चीज़ में हाँ सही नहीं होती। कुछ जगह इनकार करना, मना करना बेटर है। कुछ जगह इग्नोर करना सबसे बड़ा हथियार है, याद रखना। और 5वीं चीज़ जो मैंने आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंस माइंड क्या है? प्रेजेंस माइंड। ये इस पे बहुत बल दिया है कि जो टॉप सक्सेसफुल लोग होते हैं वो प्रेजेंस माइंड पे बहुत काम करते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड की तकनीक क्या है? आप में से कई बच्चों ने कहा कि सर मेरे 2 प्रश्न आते थे गलत हो गए। सर मैं एग्जाम हॉल में जाके मुझे लगा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, आपने कर दिया। प्रेजेंस ऑफ माइंड मोस्ट इंपोर्टेंट तकनीक। कल भारत पाकिस्तान का, परसों भारत पाकिस्तान का मैच था। मैंने अपने अवनी एजुकेशन के सभी मेंबर्स को उस दिन बुलाया था दीपावली की स्वीट्स देने के लिए। तो हम मैच देख रहे सभी। तो देखा कि आपने लास्ट मैच जब दिनेश कार्तिक आउट हो जाते हैं, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड की अनुपस्थिति थी। कि एक वाइड जाती बॉल को फालतू में टच करना, विकेट दे देना, ये जिंदगी है। ये जिंदगी है। प्रेजेंस ऑफ माइंड का नहीं होना मतलब आपके पास कितना अनुभव है, कितने बड़े खिलाड़ी हो, फर्क नहीं पड़ता है। दिनेश कार्तिक प्रेजेंस ऑफ माइंड में नहीं थे, उन्हें लगा था कि नहीं बना पाऊंगा तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, और वो वाइड जाती बॉल को फालतू में टच करके और आउट भी हो गए। अश्विन आते हैं और रविचंद्र अश्विन ने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज किया। उन्होंने देखा बॉल कहां पे आ रही है, जैसे देखा कि बॉल वाइड जा रही है, उन्होंने टच नहीं किया, बॉल वाइड हो गई। कॉन्फिडेंस इंक्रीज। सबसे बड़ा काम उन्होंने उसी समय कर दिया। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड था कि आपके सामने परीक्षा में सवाल है, आपके सामने दुविधा है, आपके सामने उसको कैसे हैंडल करना है। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड को व्यक्त करता रविचंद्र अश्विन ने किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड कितने रहते हैं किताब को चुनने में, लक्ष्य को निर्धारित करने में, किन रिश्तों को कैसे निभाना है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड में हमेशा रहें। जो भी सोचे ना उस समय की परिस्थिति अकॉर्डिंग एकदम सचेत अवस्था में सोचें। ये 5 चीजें आप लाइफ में अपना के चलें। मुश्किल काम को सबसे पहले करें, निश्चितता को चुनें, दुविधा को निकाल दें, श्रेष्ठतर बनने का प्रयास हर समय करें, हर पल करें, वरना तुम बदतर बनना शुरू हो जाओगे। लाइफ में इग्नोर और इनकार करना शुरू कर दें, बेस्ट रहेगा। और प्रेजेंस ऑफ माइंड को हमेशा रखें। जब भी कोई कार्य करें प्रेजेंस ऑफ माइंड में करें, तुम जिंदगी में बहुत सफल हो जाओगे। ये मेरे आज के लाइव सेशन का मूल उद्देश्य था कि शायद इसके माध्यम से कुछ बच्चों की लाइफ चेंज आए। ऐसा नहीं है कि सभी की लाइफ चेंज हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। धीरे से 2018 में मैंने सफर शुरू किया, तो हो सकता है मैंने 30-40 हजार बच्चों को गवर्नमेंट